चले। आइए तीसरे वचन की ओर जाएंगे। ब्रदर विकास जब आगे आके उस तीसरे वचन को बांटते हैं, हम सब मिलकर उस पर मनन करने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आप सभी का इस विजय दिवस पे स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए हम सब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसका 26वां वचन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं करी, कुछ ही शब्द उन्होंने कहे थे, जिसमें से एक शब्द ये भी था, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना को कहा, यह तेरी माता है। मैंने कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा कि हे नारी यह तेरा पुत्र है, जबकि हम जानते हैं कि मरियम के 4 बेटे और भी थे। मैंने कहा, प्रभु क्या वो इतने सामर्थ्य नहीं थे कि अपनी माँ का ख्याल रख सके? आपने ऐसा क्यों कहा कि हे नारी यह तेरा पुत्र है? और कहा भी तो यूहन्ना को, जो कि सबसे छोटा था, जबकि उससे बड़े बड़े उसके 4 बेटे थे जो उससे ज़्यादा मैच्योर थे, समझदार थे। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हे नारी ये तेरा पुत्र है? प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मैंने कहा कि हे नारी ये तेरा पुत्र है, सबने सुना, लेकिन मरियम ने क्या कहा वो किसी ने नहीं सुना। मेरे प्रियो, से एक वचन पहले लिखा है 25वें वचन में, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, मरियम वहीं खड़ी थी। मरियम देख रही थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ है और उसके शरीर से एक एक बूंद करके लहू बह रहा है। यीशु मसीह के शरीर से लहू बह रहा था और मरियम वहां खून के आंसू से रो रही थी। मैं बोलने में भी कब कब आ रहा हूं, क्योंकि मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूं। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे का लहू इस तरह बहते हुए देखना। उसकी एक नजर प्रभु यीशु मसीह की ओर थी और दूसरी नजर परमेश्वर पिता की ओर थी। वो आत्मा में चिल्ला रही थी। वहां कोई नहीं सुन पा रहा था, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो देख रही थी अपने बेटे को क्रूस पर चढ़े हुए, और दूसरी ओर पिता से चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी, हे पिता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों किया पिता आपने? मैं अपने पूरे जीवन भर आपके वचन पर चलती रही। जो भी आपने मुझको कहा वैसा ही मैंने किया। मैं आपकी एक भी बात से नहीं फिरी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे बेटे को इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? प्रभु आपने कहा था वो पराक्रमी होगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो मैं आज उसका अंत कैसे देख रही हूं? मेरे परमेश्वर मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे मेरे परमेश्वर, मैं अपने बेटे का अंत कैसे देख रही हूं? मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मरियम एक आम स्त्री थी। वो नहीं जानती थी कि जिसको वो अंत समझ रही है वो एक नए युग की शुरुआत है। वो नहीं जानती थी कि जिसको वो अंत समझ रही है वो एक नए युग की शुरुआत है। वो तो सिर्फ पिता से चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रही थी, हे मेरे प्रभु, प्रभु मुझे मेरा बेटा वापस कर। प्रभु, मैंने जीवन भर तुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं आज मांगती हूं, प्रभु मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मेरे परमेश्वर पिता, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। प्रभु, तूने मुझे उस समय दिया था जब मैंने तुझसे मांगा भी नहीं था, लेकिन देख मैं आज तुझसे मांग रही हूं। परमेश्वर पिता, आज मैं तुझसे मांग रही हूं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। प्रभु, प्रभु मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो वहां खड़ा खड़ा उसने अपनी माँ की बात को जान लिया। उसने सुन लिया कि वो पिता परमेश्वर से क्या मांग रही है, और उसने कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु जानता था पहले से ही कि आज मैं इसको जो बेटा दे रहा हूं, कल को मैं इससे लूंगा भी, और उसके लिए परमेश्वर ने उसको 4 बेटे और दिए, ताकि वो ये ना कह सके कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कुछ ले लिया। लेकिन फिर भी जब एक माँ ने दुहाई दी, तो प्रभु ने उसकी दुहाई को भी सुना और उसने कहा कि यह तेरा पुत्र है। उसने उसके बदले में भी दिया।
मेरे प्रियो, पुराने नियम में अय्यूब ने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, और सब बातों में यहोवा का नाम धन्य है। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने आकर के कहा कि तुम में से ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और उसका 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना ना पाया हो। हमारा परमेश्वर 100 गुना में देने वाला परमेश्वर है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मरियम तो आम स्त्री थी, वो नहीं जानती थी, लेकिन आप तो जानते थे परमेश्वर कि आप तीसरे दिन फिर से जी उठोगे। फिर आपने क्यों कहा कि ये तेरा पुत्र है? आपने उसको यह क्यों नहीं कहा कि हे नारी ढाढ़स बांध, डर मत, मैं फिर लौट के आऊंगा? लेकिन आपने ये क्यों कहा कि यह तेरा पुत्र है? आपने यूहन्ना को उसका पुत्र क्यों बताया, जबकि आप स्वयं तीसरे दिन उठ के आने वाले थे? प्रभु ने कहा, मेरे बेटे, अब जो तीसरे दिन उठ के आने वाला है वो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं, सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाएगा। वो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति का परम पिता कहलाएगा। और वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। उससे आगे ना कुछ हुआ और ना ही कुछ होगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दोस्तों, मैं आज के संदेश से आपको यही कहना चाहता हूं कि यदि आज आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ रहे हैं तो फिक्र ना करें। यदि आपने उसके नाम में कुछ खोया है तो फिक्र ना करें, क्योंकि वो उसका प्रतिफल देने के लिए सामर्थ्य है। सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक माँ जैसे संभालती है वैसे मेरा यीशु संभालता है।